हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करने वाले हैं बीपीएससी 67 के रिगार्डिंग। तो हमारे पास क्या कुछ अपडेट है, अपडेट में देख लेते हैं। बीपीएससी 67 पीटी शांतिपूर्ण संपन्न, और इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका 15 नवंबर तक आ जाएगा। इस संदर्भ में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए, बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे संपन्न हो चुकी है। करीब 60% जो कैंडिडेट थे प्रेजेंट थे। पहली बार परीक्षार्थियों के सामने प्रश्न पत्र खोलने और परीक्षा के बाद सील करने की जो प्रक्रिया है, वीडियोग्राफी कराई गई। रिजल्ट के बाद सभी की उत्तर पुस्तिका वेबसाइट पर डाली जाएंगी। परीक्षा समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और दिसंबर में मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम की लाइव फुटेज दिखाई जाएंगी, ठीक है, ताकि सील प्रश्न पत्रों में किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया जा सके। इस जो स्ट्रॉन्ग रूम है इन के लिए कोड दिया जाएगा। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग रूम होते हैं उनके लिए कोड दिया जाएगा और इसमें छेड़छाड़ होने से पर पता चल जाएगा कि किसने इसे खोला है। बिहार के 1153 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा में शामिल होने के लिए 5.25 लाख छात्रों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया था, लेकिन करीब 60% परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हुए थे, ठीक है। और देखिए, दिसंबर में होगी मुख्य परीक्षा आपकी जो होगी वो मेंस एग्जाम दिसंबर में होगी और 60% अभ्यर्थियों की पीटी में उपस्थिति रही है, ठीक है। तो 105 के आसपास रह सकता है कट ऑफ जो है इसका 105 रहने की संभावना है, ठीक है। परीक्षा अगर आपने यहाँ पे 150 में से अगर आपने 110 भी अगर सही किया है तो आप सोच लीजिए कि आप मेंस देंगे इस बार, ठीक है। यदि आपने कम से कम 20 किया है तो बेहिचक एकदम ठीक किए हैं अटेम्प्ट, तो आप एकदम कंफर्म हो जाइए कि आपको मेंस देने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ को भी बता दिया गया है कि जो कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। लगभग 105 बताया गया है यहाँ पे। और जो परीक्षा विशेषज्ञों ने बताया है कि इस बार प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का जो स्तर है वो बेहतर रहा है और कट ऑफ जो है 105 रहने की संभावना है। और इस परीक्षा में कुल अंक जो होते हैं वो 150 होते हैं, ठीक है। वेबसाइट पर डाली जाएंगी उत्तर पुस्तिका। आयोग के अध्यक्ष ने बताई कि मूल्यांकन के बाद सभी उत्तर पुस्तिका को वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका देख सके। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि कोई विवाद ना खड़ा हो। परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक अपडेट और है, इसमें भी बीपीएससी का ही है। देखिए, बीपीएससी शैक्षणिक संस्थानों का दावा 105 तक जाएगा कट ऑफ, यानी कि जो शैक्षणिक संस्थान है यानी कि जो एकेडमीज हैं, तो उन लोगों ने बोला है कि 105 कट ऑफ जाएगा। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है। पूर्व में परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इस बार जो है आयोग की पूरी तरह सतर्क था और वहीं शुक्रवार को परीक्षा समाप्ति के बाद अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों की ओर से परीक्षा के कट ऑफ और प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है। और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सिविल सर्विसेज 67वीं प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन से 150 प्रश्न पूछे गए हैं। और अदम्य अदिति संस्थान के परीक्षा विशेषज्ञ गुरु रहमान ने बताया कि सामान्यतः जो श्रेणी है इसका कट ऑफ जो है बताया गया है यहाँ पे, जैसे 103 से 106 ओबीसी का रहेगा। और यहाँ पे बताया गया जो सामान्य श्रेणी है इसका सामान्य श्रेणी जो है इसका यहाँ पे रहने वाला है 103 से 106। और ओबीसी का यहाँ पे बताया गया है कट ऑफ 101 से 103। अनुसूचित जातियों का जो है यहाँ पे 93 से 95, अनुसूचित जनजाति का 95 से 98, महिला का
कट ऑफ यहाँ पे 95 से 98 और EW, ठीक है। तो जो EWS है इसका कट ऑफ 100 से 102 तक रहने की संभावना है। संकल्प सिविल सर्विसेज का पटना निर्देशक डॉक्टर VC झा ने बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित प्रश्न संतुलित एवं व्यवहारिक थे। वे प्रश्न अवधारणा एवं आंकड़ा आधारित दोनों का बेहतर समायोजन थे। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ लगभग 105 तक रहने की संभावना है। वहीं अचीवर संस्थान के जो SS उपाध्याय हैं, इन्होंने बताया है कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो अनूठा प्रयोग रहा है, प्रत्येक सीरीज में प्रश्न तो समान थे, परंतु न केवल प्रश्नों के क्रम बदले थे, बल्कि प्रश्न सीरीज के प्रश्नों के विकल्प में भी क्रम भी बदले हुए थे। यह एक अच्छा बदलाव कहा जा सकता है BPSC के लिए, ठीक है। सामान्य श्रेणी को 105 से 110 के बीच सफलता मिलने की संभावना। और चाणक्य IAS एकेडमी के निदेशक कृष्णा सिंह ने बताया है कि परीक्षा में बिहार विशेष और करंट अफेयर्स के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। बिहार भूगोल से 7 से 8 सवाल पूछे गए हैं जो सामान्य NCERT लेवल के हैं। करंट अफेयर्स में 30 प्रश्न पूछे गए थे। देर से पहुंचने पर परीक्षार्थियों का हंगामा। कुछ परीक्षा केंद्रों पर विलंब से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा केंद्र में नहीं दिया गया है और इस वजह से कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। पटना में 85 केंद्रों पर परीक्षा, सबसे अधिक पटना में 85 केंद्र पर परीक्षा हुई और पटना में परीक्षा में लगभग 55 छात्र जो थे वो शामिल हुए। हालांकि परीक्षा में शामिल होने के लिए 6 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, पर इससे पहले ही 2 लाख छात्र परीक्षा से बाहर हो गए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि परीक्षा की समाप्ति के बाद जो BPSSC के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी और सचिव हैं अमरेंद्र कुमार संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे BPSC 68वीं में 200 रिक्तियाँ हुई प्राप्त। 68वीं के जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव हैं अमरेंद्र कुमार ने बताया कि जो 68वीं है इनके लिए अब तक 200 रिक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा कई विभागों से रिक्तियाँ नहीं मिली हैं और इनका इंतजार किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग में कुछ नए कैडर जोड़े गए हैं जिसमें कुछ अधिक रिक्तियाँ हैं। अभी DSP की रिक्तियां नहीं मिल सकी हैं। आयोग की ओर से 68वीं के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने बताया है कि 59वीं मई 2023 के लिए विज्ञापन किया जाएगा, ठीक है। और हालांकि इधर की प्रक्रिया पहले ठीक हो जाए, उन्होंने बताया है कि 67वीं में जो प्रयोग किया गया जारी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी यहाँ पे। और जो 68वीं के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम जनवरी में ही होगा, तो वो लोग जो है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम में फिर जब एग्ज़ाम के दिन कम बचे तो उसमें दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। तो ये सारी बातें थी इसमें। और तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही था हमारे पास। जय हिंद।